औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक ऐसे मौज़ू की जानिब आ रहा हूँ जो मेरी ज़ात से रिलेटेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इसी सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोग्राम को गौर से देखें और ऐसे स्कैमर से बचें जो मेरे साथ स्कैम हुआ और जिस कर्ब से गुज़र के मैंने वहाँ पे टाइम गुज़ारा। हुआ कुछ यूँ कि मैंने उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया जाना था, तो मैंने अपने चेयरमैन जो हमारे प्रेस क्लब के हैं एहसन वहीद, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एक जानने वाला है चकवाल में जिसका नाम खुर्रम है। हादी ट्रैवल्स के नाम से ये लोग अपना कारोबार चलाते हैं, तो मैं उससे बात करता हूँ। तो मैंने 2-3 बंदों से पहले भी बात की थी पैकेजेस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, होटल्स के हवाले से, सबसे काफ़ी सारी बातें मेरी हो चुकी थी। तो एहसन भाई के हवाले से उस बंदे से मेरी बात हुई तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें ऑफ़र की कि जी वहाँ पे होटल आपको स्टार्स होटल मिलेंगे। इसके अलावा जो है वो हम कहते 500 मीटर हैं, लेकिन 450 मीटर तकरीबन मक्का और मदीना से, मस्जिद नबी से वो होटल दूर होंगे। और फिर उसका पैकेज भी, जितने भी लोगों ने पैकेज ऑफ़र किए थे सबसे महंगा था। तो मैंने सोचा कि कोई फैमिली साथ है तो इसलिए कोशिश की कि यार कोई अच्छा होटल मिल जाए, नज़दीक में मिल जाए। बहरहाल हुआ यूँ कि मैंने उसे पैसे दे दिए और उसने मुझे वीज़ा वगैरह जो भी टिकट्स वगैरह भिजवा दिए। सबसे पहले तो जो एक उसने काम किया कि जिस डेट पे हमने जाना था उससे एक दिन उस पहले उसने मुझे कॉल किया और कहा कि आपकी फ़्लाइट कल की कैंसिल हो गई है, परसों आपने जाना है। हमने सोचा हो सकता है कोई ऐसा कोई मसला हुआ हो, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि यार आपने 21 दिन का पैकेज जो हमसे पैसे लिए वो अब 20 दिन का रह गया है। उसने कोई व्हाट्सएप पे मुझे जवाब नहीं दिया है। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ से सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि सरीन एयरलाइन इन्होंने हमें ऑफ़र की थी। मुझे नहीं पता था कि सरीन एयरलाइन जो है वो बिल्कुल ही एक, मैं क्या कहूँ, एक आम सी मतलब एयरलाइन है। अगर आप उसमें सफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप मक्का मदीना में कोचेज़ में बैठेंगे तो उनकी सीट्स जो हैं वो इससे बहुत बेहतर हैं, लेकिन उसमें गैप इतना कम है कि आप 5-6 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें आप बिल्कुल टांगें भी सीधी नहीं कर पाते। तो काफ़ी मुश्किल से बेकैफ हम लोग वहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट पे हमें 3 घंटे इंतज़ार करवाया गया कि आपकी कोच आ रही है। 3 घंटे के बाद हमें कोच मिली और फिर वहाँ से 2 घंटे का तकरीबन सफ़र है। तो रास्ते में बस वाले ने खाने के लिए एक होटल पे रोक लिया। तो 2.5-3 घंटे हमें उस सफ़र में लगे। अल्लाह अल्लाह करके सबसे आखिरी जो होटल था हमारा ही था, क्योंकि आखिरी कोने पे था, तो फिर सबसे आखिर में हम ही उतरे। अपना सामान वगैरह होटल में रखा और फिर उम्रा की अदायगी के लिए चल दिए। मैंने वापसी पे उसे मैसेज किया कि भाई मेरे, ये तो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और क्योंकि फैमिली की वजह से मैंने इतने पैसे आपको दिए थे कि मुझे एक अच्छा होटल चाहिए और ये होटल भी बस गुजारा है, लेकिन चले ये फासला बहुत ज़्यादा है। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 1 किलोमीटर पे तो शटल सर्विस है। तो मैंने कहा मैं इस जगह पे बैठ के आपके साथ झूठ बोल रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, उस होटल से जो मक्का का सॉरी जो हरम का फासला है वो 1 किलोमीटर, यानी कि गेट 3 है उसके सामने जहाँ से हम इंटर होते थे।
तो अगर उम्रा करना है तो बाबुल फात तक जाने के लिए वो तो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर बनता था। यहाँ तक तो हो गया, हमने कुछ 4 दिन वहाँ पे गुजारे। अब आप ये सोचेंगे अगर आप हर नमाज के साथ जाएंगे तो 2 किलोमीटर हर नमाज के साथ आपको ना ये फासला तय करना पड़ता है। इसलिए हम सुबह जाते थे, फिर होटल वापस नहीं आते थे, खाना भी वहीं किसी होटल नज़दीक में खा लेते थे और फिर इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे। क्योंकि फैमिली साथ थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद ये हुआ कि हमें 4 दिन के बाद, क्योंकि 5 दिन रुकना था, एक दिन इन्होंने यहीं पे खा लिया था, तो 4 दिन के बाद हमें वहाँ से मदीना रवाना कर दिया गया। और जब मदीना हम लोग पहुँचे तो एक अजीब सिचुएशन हमारे सामने खड़ी थी। वहाँ पे जिस होटल से इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को उठाया था, वहाँ पे डिफरेंट होटल्स में एक एक दो दो बंदों को इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में जो लोएस्ट प्राइस के होटल होते हैं, सबसे नीचे लेवल के, उस तर्ज के होटल थे। और जिस होटल पे हमें जाके ठहराया, सॉरी, हम जहाँ पे हमें उतारा बस वाले ने कहा जी इस होटल पे आप चल जाएं। मैं अंदर गया, रिसेप्शन पे पूछा, एक बहुत ही खस्ता सी इमारत थी। तो होटल वाले ने कहा कि बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, कमरा जैसा भी है, वॉशरूम जो है ना वो शेयरिंग पे है। मैंने कहा जी कैसे शेयरिंग, मतलब हमने तो 3 बेड का जो है वो रूम का किराया दे के आए हैं, सेपरेट वॉशरूम हमें चाहिए होगा। उसने कहा नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं वो उस साइड पे 100-200 वो उसी वॉशरूम को यूज़ करेंगे। मैंने कहा मैं तो इस जगह पे नहीं रह सकता, फैमिली है मेरे साथ, तो हम कैसे वेट करेंगे 100 बंदा वॉशरूम होके निकले फिर हम उसमें जाएं। हम आके बाहर होटल के बैठ गए। वो कहता है जी हमारे पास ये आखिरी रूम है, अगर लेना है तो ठीक है, वरना हम। मैंने कहा ठीक है फिर, अब तो नहीं ले रहे। होटल के बाहर बैठ के हमने मैसेज किए एहसन भाई को भी और उस बंदे को भी, और उस बंदे का एटीट्यूड खुर्रम साहब जनाब है। मैंने बोला कि यार हमसे कौन सी गलती हो गई है, पैसे दे के आए हम लोग, हम होटल के बाहर 3 घंटे मतलब बैठे रहे। वो कहता है छोटा मोटा हो जाता है, अब बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। और फिर पंजाबी में कहता है इंज ते इंज से गलती होगी तो भुगतो हूं। मतलब ये एटीट्यूड है इस बंदे का। ये हादी ट्रेवल्स, चकवाल और खुर्रम नाम है इस बंदे का। अब मैं कभी ज़िंदगी में इसको नहीं मिला, ना ही एहसन भाई मिले हैं, फ़ोन पे हमारी बातें हुई थी, हमें नहीं पता था कि इस किस्म के घटिया लोगों से हमारा पाला पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और होटल में हमें ले जाया गया, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसमें वॉशरूम की क्या हालत है, और इसको स्टार होटल कहता था। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसके वॉशरूम और कमरे की हालत देखें, इसको स्टार होटल कहा जाता है। जो भी मुश्किलात थी हमने वहाँ झेली। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हादी ट्रेवल्स चकवाल और ये जो खुर्रम नामी बंदा है इससे आप बचें। और जितने भी दोस्त चकवाल साइज पे या झेलम में अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस जैसे फ्रॉडिये से बचें। सबसे ज़्यादा पैसे लेके ये वहाँ जाके बंदों को जलील करते हैं। छोटे छोटे होटल्स पे मदीना में आपको स्टे दे देते हैं, और इतना दूर के आप इमेजिन नहीं कर सकते। 1100 मीटर गूगल बता रहा था वहाँ से होटल जो था मस्जिद नबवी से दूर था, और होटल की कंडीशन आप स्क्रीन पे भी देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल में मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, इस बंदे को बेनकाब करें। ये कहता था कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, और जब हमने वहाँ के मीडिया के बंदों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो कोई यूट्यूबर होगा, या यूट्यूबर भी कोई फेमस नहीं है, मतलब कोई सोशल मीडिया पे ये कोई काम करता होगा, इसके पास कोई चैनल ही नहीं है। तो इस तरह के बंदे हैं, इस तरह के फ्रॉड हैं। मुझे समझ नहीं है आज तक कि इन्होंने उस खुदा ताला को जान देनी है कि नहीं देनी, उस पाक जगह की भी हुर्मत को बेच रहे हैं ये लोग। और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की सरकोबी की जानी चाहिए, और
हादी ट्रैवल्स को जितना भी आप शेयर कर सकते हैं करें कि ये खुर्रम नाम का फ्रॉडिया है, पैसे लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको टेंशन होती है। इसलिए बराए मेहरबानी इनके झांसे में ना आए और कभी भी इनके थ्रू हज और उम्रा का पैकेज ना लें। बहुत शुक्रिया।